आज हम देखने जा रहे हैं बीपीएससी 135 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। 5 साल में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स रिपीट हुए हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो पहला जो हमारे पास 2022 जून 2022 और जून 2020 में क्वेश्चन आया था, जिसमें हमें डिराइव करना था एक्सप्रेशन जो कि हमारा प्रोबेबल स्पीड इन मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन का था। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि यूजिंग अ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी derive the expression of a most probable speed vp of a molecule। ठीक है, जहाँ पे हमें मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना होता है। ठीक, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का वो कुछ इस तरह से होता है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास सेकंड, वो हमारा था डिराइव द प्लैंक्स लॉ यूजिंग अ बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो कि जून 2022 और दिसंबर 2022 और जून 2023 में आए थे ये क्वेश्चंस इस रिलेटेड। और इसमें हमें बताना क्या था, हमें जो कि प्लैंक्स लॉ को डिराइव करना था बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन। तो थ्योरी पोर्शन में क्या आता है, हमारा जो प्लैंक रेडिएशन लॉ है वो कैसे एक्सप्लेन करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। ठीक है, जिसमें बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स आर यूज्ड एज अ फोटॉन्स और बोस एंड ओबे अ बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, एंड एनर्जी पर मोड क्या होता है हमारे पास, जो होता है एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल्स में एच वी। ठीक है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी का हमारे यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, ये आपको याद कर लेना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। या फिर जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिराइव करने को बोल सकता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है जो हमें बताना है डिफाइन एंट्रोपी स्टेट अ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारे जून 2022 और दिसंबर 2022 और जून 2023 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि डिफाइन एंट्रोपी एंड स्टेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ अ एंट्रोपी। अब एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी रिप्रेजेंट अ डिसऑर्डर, और सेकंड लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स था उसमें क्या कहता है कि इन आइसोलेटेड सिस्टम एंट्रोपी नेवर डिक्रीजेस। ओके, तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो याद कर लीजिएगा, और ये हमें याद होगा कि डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन एन इक्वल टू जीरो। ओके, अगला जो हमारे पास आता है फोर्थ, डिराइव अ मेयर्स रिलेशन। ठीक है, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स में आर, जो जून 2023 में आया था। यहाँ पे हमें जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताना है और डिराइव करना है मेयर्स रिलेशन। ओके, अगला जो है आप देख सकते हैं, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है या फिर आपके जो भी पीपीएससीटी 135 का जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसमें कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका पहले से पढ़ के आइए। ओके, नेक्स्ट दिसंबर 2022 में एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, डिफाइन अ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर हमें जो स्टैटिकल मैकेनिज्म बताना है। ठीक है, एंट्रोपी इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है, डब्ल्यू इज अ नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। ठीक है, जो डब्ल्यू है हमारे वो माइक्रो स्टेट्स के नंबर है। ठीक है, बोल्ट्जमैन फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, एस इक्वल्स में के एल एन डब्ल्यू। ठीक है, एस क्या है हमारा एंट्रोपी है, के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और डब्ल्यू हमारा क्या है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है। ठीक है, एल एन हमारा लॉगरिथम फंक्शन है। सिक्स्थ हमारा आता है डिराइव अ सर्वाइवल इक्वेशन ऑफ फ्री पाथ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि जून 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डिराइव द सर्वाइवल इक्वेशन फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्री पाथ। यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, काइनेटिक थ्योरी प्रिडिक्ट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल ट्रैवल विदाउट अ कोलिजन। ठीक है, अच्छा हमारा जो सर्वाइवल फंक्शन जो होता है वो हमारा होता है एन एक्स इक्वल्स में एन नोट ई माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पे एन एक्स क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ट्रैवल डिस्टेंस एक्स विदाउट कॉलिजन। ठीक है, और जो हमारा लैम्डा है वो क्या है, मीन फ्री पाथ है। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आप बुक से कर लीजिए प्रैक्टिस। ओके, बाकी आपको ये जो डेरिवेशन है ये आपको बुक में देखने को मिल जाएगी। ओके, सेवंथ हमारे पास आता है एक्सप्लेन इन फेज स्पेस एंड ड्रॉ फॉर अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये हमारा जून 2022 और दिसंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द फेज स्पेस ऑफ द ड्रॉ फेज स्पेस डायग्राम फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, इसमें फेज स्पेस रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल स्टेट्स पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारा जो आता है ई इक्वल्स में हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर है।
ओके, द फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी इज एन एक्लिप्स। ओके, एट्थ हमारा जो है मैक्सवेल रिलेशन एंड एनर्जी इक्वेशन, जो जून 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछ रहा था यूजिंग अ मैक्सवेल रिलेशंस डिराइव द फर्स्ट एंड सेकंड एनर्जी इक्वेशंस। तो इसमें थ्योरी जो है हमारी वो है मैक्सवेल रिलेशंस अराइज फ्रॉम द इक्वलिटी ऑफ अ मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा डेल्टा यू जो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है इक्वल्स में टी डी एस। ओके, टी डेल्टा एस माइनस पी डेल्टा वी, एंड फर्दर ये हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए, आप इन सबको पढ़ के जाइए। ओके, इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट हम कवर करेंगे जिसमें हम इसको और डिटेल से समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।